क्या ये एनओसी लेंगे? ये तो कई मंच पर जाकर के कहे एम्स तो बन गया दरभंगा में, अब दूसरा विकास की बात करे। अनेक इनका वीडियो रखा हुआ है जो ये गलत फलत बयानबाजी मिथिला के साथ कर रहे हैं। ये बंद करे, गलत फलत बयानबाजी नहीं करे। एम्स निर्माण को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज नजर आ रही है। दरभंगा में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर का विरोध किया जा रहा है। वहीं स्थानीय सांसद के द्वारा यहां कल से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। एम्स निर्माण में हो रहे देरी को लेकर के आम जनता का भी आक्रोश बहुत बढ़ चढ़ गया है। तो नाव ला करके हम लोग को क्या दिखाना चाहता है कि ये लॉलैंड है या क्या है नहीं, और पोस्टर पे गड्ढा दिखाने का क्या मतलब है? यही हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ पे एम्स बनाने देना चाहते हैं या नहीं बनाने देना चाहते हैं, यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, और कुछ नहीं। हम इससे कोई लेना देना नहीं है। यही है सर, हमारे भरौल चौक पर त्रिशूल साथ दो आदमी डूबा था ना, दो आदमी डूबा, वहाँ एक भी नाव नहीं लाया, जनता अपना पैसा के नाव वहाँ दिया। ठीक है, अभी देखिए 5 नाव वहाँ पर गिरा दिए हैं। हमारा दरभंगा जिला में एम्स बनने नहीं, न बिहार सरकार चाहती है न सेंट्रल सरकार चाहती है। ये चाहती है सहरसा जाए गोपाल जी ठाकुर, सहरसा जाए, नाव हटवा दे, हम सब ओकरा जोरे बैठेंगे। अगर नाव हटा देंगे तो जोरे संसद में बैठेंगे। तो हम लोग नाव हटा के उधर डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। जब नाव खेत में थोड़ी ना चलेगा, नदी में चलेगा, नदी में डालते हैं उठा के। खाद भी पार करेंगे, क्या हुआ? खाद भी पार करेंगे उस पार, नदी में रहेगा तो काम में आएगा, वो खेत में दे करके क्या फायदा है बताइए? अभी आदमी बैठेगा मंच में बैठेगा कि नाव पर बैठेगा? ये सब गलत हो रहा है, टोटल गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर वो जो चाहता है, हम लोग वो 1 महीना बैठेगा तो हम लोग 2 महीना बैठेंगे, लेकिन एम्स बनना चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं, एम्स बन जाए सबसे खुशी रहेंगे। हम क्या देखें, पूरी दुनिया देख रही है कि 40 फीट गड्ढे में बिहार सरकार ज़मीन देने के लिए दिया है, और अभी दिया भी नहीं है। अभी सिर्फ बातें बनाते हैं, दिया कहाँ अभी तक? ज़मीन तो दिया नहीं है। आप देखिए पीछे उलट के देखिए क्या हालात है यहाँ पे। महागठबंधन के लोग तो झूठ पे बोलते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, मैं तेजस्वी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो सड़क मंत्री में, उनसे पूछना है। उन्होंने कसम खाया था 2020 चुनावों में, आप लोग के पास रिकॉर्ड होगा, कि मैं अगर बनूंगा, इस देश का मुखिया बनूंगा, तो मैं 10 लाख नौजवानों को अपने साइंस से नौकरी दूंगा। दिया क्या उन्होंने? इतना झूठे लोगों की बात क्या करना। और जहाँ तक मैं सिंपल बात बोलता हूँ, आप ज़मीन दीजिएगा तब ना एम्स बनेगा। ज़मीन आप दे नहीं रहे हैं। यहाँ अभी भी कई किसानों का ज़मीन अभी भी है, वो क्लियर है क्या? 26 किसान डीएम के यहाँ आवेदन किया है कि हमारी ज़मीन यहाँ पे, तो पहले उन गरीब किसानों को पहले पैसा दें, मुआवजा दें, तब ना भारत सरकार यहाँ आके बनाएगी। और यहाँ के मंत्री भी हैं संजय चौधरी, आरोप केंद्र सरकार पे लगा रही है कि वो लोग। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, बिहार के 19 सांसद, जैसे 16 जदयू के जीते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के बल पे जीते हैं, उनकी औकात नहीं है। अकेले लड़े थे, 2 सीट जीते थे। आज 16 सांसद भारतीय नरेंद्र भाई मोदी के नाम लेकर बेचकर जीता चुनाव, और बाकी राज्यसभा के 19 सांसदों ने लिखकर अपने पैड पर दिया है यहाँ एम्स नहीं बनना चाहिए, सहरसा जाना चाहिए। तो उनसे आप पूछिए ना कि ऐसा लिख के क्यों दिया। उनकी मंशा साफ नहीं है कि जो माता जानकी की धरती पर एम्स नहीं बने। उनकी मंशा क्लियर है कि अगर यहाँ एम्स बनेगा तो प्रधानमंत्री आएंगे जनता के बीच में। वो नहीं चाहे, वो डरते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि इस बिहार की धरती पर नहीं उतरे। तो क्या आप लोग जो कल से जो धरना प्रदर्शन होगा आप लोग का, तो क्या मांग रहे हैं? ज़मीन दे बिहार सरकार, एम्स का पैसा रखा हुआ है, जिस दिन देगा 1 महीने के अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। आप ज़मीन तो दीजिए। ये ज़मीन मान लीजिए आप देना चाह रहे हैं, तो आप ज़मीन आप खुद अपने आँख से देखिए, कैमरा थोड़ा पीछे घुमाइए, कम से कम 40 फीट नीचे है, और वहाँ जाइए तो और पानी जो है, पानी भी 10 फीट नीचे है। तो मेरा अनुरोध है, इसमें दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा कीजिए। कोई ये भाजपा के लोगों का इलाज नहीं होने वाला है। समाज के हर वर्ग, खासकर गरीब वर्ग के तबकों का इलाज होने वाला है। जो गरीब लोग, अमीर लोग तो चले जाते हैं, बैंगलोर चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, हवाई जहाज बना हुआ है, हवाई जहाज बैठ के चले गए, उनका इलाज हो जाता है। लेकिन हमारी गरीब जो जनता है, वो किसी जाति धर्म की नहीं है, गरीब गरीब होता है, और किसी दल के भी नहीं है। चाहे किसी दल के, उनको इलाज चाहिए ना भाई। एम्स के लिए बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखित रूप में दिया हुआ है कि हम ज़मीन को भर के देंगे, हम वहाँ 4 लेन कनेक्टिविटी देंगे,
हम वहाँ सुचारू बिजली की व्यवस्था करेंगे, हम वहाँ PHED का पाइप का व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ जो हालत है, जितनी बुरी स्थिति यहाँ है, अगर यही ज़मीन अगर देना चाहते तो भर के दे। NOC ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं, NOC हमको समझ में नहीं आता है। ज़मीन भर के देंगे, ज़मीन एम्स के मानक के अनुसार देंगे, तब न भारत सरकार अपनी सहमति देगी। अभी जो हालत है 50, 55 फीट तक गड्ढा है जहाँ पानी भरा हुआ है, तो इस ज़मीन पर कैसे ये मानक के अनुरूप हो सकता है? तो मानक के अनुरूप बना, जहाँ भी बिहार सरकार चाहती है एम्स बने, मानक के अनुरूप जो है ज़मीन को करके दे, 4 लेन कनेक्टिविटी दे। भारत सरकार तो चाह रही है एम्स बने। 2015 में भारत सरकार ने एम्स दिया, और जिस राज्यों में 2015 में एम्स दिया सभी जगह इलाज प्रारंभ हो गया या लगभग एम्स बन के तैयार हो गया। तो भर के मानक के अनुसार जमीन देगा तभी ना भारत, इसलिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठ रहे हैं। लोग को दिखाना चाहते हैं, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, विकास में राजनीति नहीं करे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, एम्स में राजनीति नहीं करे, विकास में राजनीति करे, लेकिन एम्स में राजनीति करेंगे तो बिहार की मिथिला की जनता देख रही है, छोड़ेगी नहीं। इसीलिए अगर इसी जगह एम्स बनाना चाहती है बिहार सरकार, तो मानक के अनुरूप जमीन को मानक के अनुरूप करके दे, तब ना भारत सरकार की टीम आएगी, देखेगी उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है। अभी तक कोई भी जिसको आंख है वो भी कह देगा कि यहाँ पर अस्पताल का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर बिहार सरकार कहती है कि जमीन उपयुक्त है, तो उपयुक्त जमीन इसको बना कर दे, मट्टी बना के दे, गड्ढा भर के दे, 4 लेन कनेक्टिविटी दे, मानक के अनुसार दीजिएगा, तब ना भारत सरकार की टीम आके देखेगी। अभी तो बिहार सरकार की भी टीम आके देखेगी तो कहेगी एम्स कैसे बनेगा। अगर आप कहते हैं कि ये जमीन उपयुक्त है तो मानक के अनुसार जमीन को करके दीजिए, तब भारत सरकार की टीम आएगी और देखेगी इसको। जो जमीन भारत सरकार सहमति देगी कि एम्स यहाँ बनेगा, बनने लायक जमीन है कि नहीं है, तो अभी तो कोई भी देख के बता देगा कि यहाँ एम्स नहीं बन सकता है। हाँ, बिहार सरकार कहती है कि इस जमीन को हम सही करके देंगे, तो सही करके दे, भर के देंगे, तब भारत सरकार की टीम आएगी, इसको देखेगी, उपयुक्त होगा तो एम्स का निर्माण होगा। ये सब बहानाबाजी, टालम टोल, एम्स को बढ़ाने इधर उधर करने का, ये सब बात उपयुक्त नहीं है। ये जो महागठबंधन सरकार है जो एम्स को यहाँ बनने नहीं देना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी एम्स क्यों दिए? एम्स बनाने के लिए दिए। 1300 करोड़ स्वीकृत किए, भारत सरकार के DMCH की जमीन में डायरेक्टर की बहाली हो गई। अब कहती है यहाँ जमीन यहाँ बने, तो इसको भी तो जमीन सही करके देंगे तभी तो बनेगी ना। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 15-16 के बजट में बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किए, और बिहार सरकार 15 से लेकर के 18 तक भारत सरकार का एक भी पत्राचार का जवाब नहीं दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी राज्य में हम लोग जब शामिल हुए थे तो उन्होंने DMCH ही एम्स के रूप में अपग्रेड हो जाए इसका प्रस्ताव भेजने का काम किया। भारत की सरकार उस DMCH को रिजेक्ट किया, जो हम DMCH हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 200 एकड़ ग्रीन फील्ड। तब जब हम सांसद बने तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आग्रह किए, जो 300 एकड़ की भूमि दरभंगा DMCH में उपलब्ध है, आप 200 एकड़ में DMCH परिसर में एम्स भी बना सकते हैं, 100 में आप DMCH भी आपका रह जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी तैयार हुए, और भारत की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने कैबिनेट से 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ की राशि 750 बेड के लिए निर्णय लिया, और निर्णय लेने के उपरांत जो DMCH का लोलैंड था, जब उसमें 13 करोड़ से हम लोग मिट्टी भरा दिए, और मिट्टी भराए होने के बाद जब यहाँ पर एम्स के लिए प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर देने का काम किया, और उस 75 और कुछ ज़मीन रेस्ट लेकर के 81 एकड़ ज़मीन, जब 81 एकड़ ज़मीन एम्स के डायरेक्टर को हैंड ओवर हो गया था, और एम्स के डायरेक्टर द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी झंडोत्तोलन भी उस ज़मीन पर हो गया, तब जब हम लोगों से अलग हुए मुख्यमंत्री जी, तब समाधान यात्रा में कहे यहाँ पर हम एम्स का निर्माण नहीं करेंगे, अब हम अशोक पेपर मिल में ले जाएंगे, उनके ex-MLA लोग कहे। और फिर वह जो अशोक पेपर मिल तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस में पड़ा हुआ है, तो यहाँ नहीं होगा, तब अब इसको हम शोभन एकमी बाईपास ले जाएंगे। अब शोभन एकमी बाईपास में यदि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ एम्स का निर्माण कराना है,
तो एम्स के अनुरूप जो भारत की सरकार लगातार 8 वर्षों से मांग कर रही है, जो 200 एकड़ जमीन, पानी, बिजली, सीवरेज यहाँ पर उपलब्ध आप करा करके दें, तब न एम्स का निर्माण भारत की सरकार करेगी। अभी तक मात्र 113 एकड़ जमीन बिहार सरकार अपने कैबिनेट से निर्णय करके भारत सरकार को उपलब्ध कराई है। अब 113 एकड़ में भी 24 किसान जिला के जो हमारे समाहर्ता हैं उनके कोर्ट में केस दर्ज किया है। जो यह जमीन खाता खुल गया राज्य सरकार के नाम, लेकिन यह जमीन हम लोगों का जमीन है, तो न्यायालय में चला गया लोग, तो राज्य की सरकार 113 एकड़ जमीन, वह भी जमीन जो न्यायालय में फंसा हुआ है, तो दिया। और 36 एकड़ राज्य की सरकार ने कहा जो हम अधिग्रहण बहुत जल्द कर लेंगे, और जल्द करके और हम राशि दे दिए। तो जिला कलेक्टर के यहाँ कोई राशि 36 एकड़ के लिए अभी तक नहीं उपलब्ध है। तब 36 एकड़ नहीं दिए, और जहाँ 200 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है, तब ये लोग कह रहे हैं जो भारत सरकार बनाना नहीं चाहती है। रे भारत सरकार बनाएगी सो तो आप 30 फीट से लेकर के 60 फीट गहरा आप जा कर के उस पानी को देख लीजिए कितना गहरा है, और ऊपर में तार देख लीजिए चला गया है। तो यहाँ पर 60 फीट गहरा है। अब इस 60 फीट के लिए आपने 309 करोड़ बिहार की सरकार ने निर्णय लिया जो हम इसका भराई करेंगे 309 करोड़। तो 309 करोड़ से आपको भराई करके और केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। तब 200 एकड़ जमीन में मिट्टी भरा करके और मानक के अनुरूप एम्स का जो मानक है उसके अनुरूप जब आप जमीन उपलब्ध कराएंगे भारत सरकार को, तब ना एम्स का निर्माण होगा। तो सारे विषयों को लेकर के गांधी जयंती के अवसर पर कल 2 अक्टूबर से हम यहाँ पर अनशन और धरना पार्टी के लोगों के साथ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम इसलिए धरना करने जा रहे हैं जो संपूर्ण मिथिला और दरभंगा जिला के लोग यहाँ आवे और सारे मीडिया कर्मी जिला और राज्य से आकर के और वास्तव तो स्थिति से लोगों को बतावे जो भारत की सरकार को इन्होंने अभी तक जमीन नहीं दिया, और इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता सारे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो हमको एनओसी दे दे। कौन चीज़ का एनओसी मांग रहे हैं ये भी बताना चाहिए। जब आप ज़मीन ही नहीं दिए 200 एकड़, जब आप मिट्टी भरा करके नहीं दिए, भारत की सरकार को आप जहां ज़मीन देंगे सांसद के रूप में हम आपको आश्वासन देते हैं, आप मानक के अनुरूप ज़मीन दीजिए और निश्चित रूप से भारत की सरकार एम्स बनाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दिए हैं, तो नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वह करते हैं, इसलिए विश्वास नरेंद्र मोदी पर होना चाहिए। और 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी इंतजार में है राज्य की सरकार जमीन दे ताकि यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह भाई झंझारपुर में बोल के गए हैं जो मुख्यमंत्री जी को थोड़ा उतरना चाहिए उस गड्ढा में जो जमीन दिए हैं, कहाँ दिए हैं, कैसे वहाँ एम्स का निर्माण होगा। और इनके घमंडिया गठबंधन के सारे लोग आज धरना भी दिए, और धरना जमीन है यहाँ 2 किलो 3 किलोमीटर पहले धरना पर बैठ गए। रे इनको तो आकर के सार जमीन को देखना चाहिए जो कहाँ पर एम्स का, हम आज बैठे हैं ना यहाँ पर एम्स के जमीन को लेकर के। तो जो सत्य है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हम लोग बैठे हुए हैं और जब तक यहाँ पर 200 एकड़ जमीन मिट्टी भरा करके नहीं देंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन चलते रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के लोगों को हम धरना के माध्यम से बताने वाले हैं जो राज्य की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, इनको एम्स बनाना नहीं है। इनका 19 सांसद, घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद लिख करके दिया जो इस गड्ढा में नहीं होगा आप इसको अन्यत्र जगह पर दे दीजिए। आज कहे दिया 19। यदि मुख्यमंत्री को यहाँ एम्स का निर्माण कराना है तो फिर प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को जो 19 सांसद घमंडिया गठबंधन के सांसद लिख करके देते हैं यहाँ नहीं होगा अन्यत्र होगा। इन्हीं के गठबंधन के विधान परिषद में माननीय एमएलसी बोले थे जो यहाँ पर नहीं होगा, काहे ठक रहे हैं आप। तो यदि होगा तो भारत की सरकार तैयार है, हम धरना अनशन पर बैठ रहे हैं, आकर के बतावे कब तक यहाँ पर 200 एकड़ जमीन देंगे, कब तक यहाँ पर मिट्टी का भराई करके देंगे और मानक के अनुरूप
पानी, बिजली जो भी यहाँ पर एम्स के लिए चाहिए वो कब तक देंगे, एक समय सीमा यहाँ पर दें आकर के और बतावें, ताकि भारत की सरकार यहाँ एम्स का निर्माण कर सके। और उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा में प्रेस के माध्यम से कहे थे मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। आज जहां 60 वर्ष की सरकार इस देश में एक एम्स निर्माण किया, आज दरभंगा जैसे मिथिला के केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एम्स दिए और बिहार के मुख्यमंत्री इसको लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल से यहाँ पर बैठने जा रहा है और यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी, इनका जो जितना जुमलेबाज इनका जो चल रहा है अभी वक्तव्य, जो एनओसी नहीं दे रही है। एनओसी कौन सी एनओसी? 8 बरस आप बिता दिए, अब बात बना रहे हो। यहाँ पर आओ, यहाँ का सांसद बैठ रहा है, सारे लोग आओ, दल से ऊपर उठ करके, जाति से, बिरादरी से, धर्म से ऊपर उठ करके और बैठो यहाँ पर। सारा 200 एकड़ में मिट्टी का काम करा करके दो और चलो वहाँ। भारत की सरकार, वही जल संसाधन मंत्री संजय झा जी का कहना है कि हम लोगों को एनओसी अगर दिलवाते हैं। अरे इनका क्या एनओसी लेंगे? ये तो कई मंच पर जाकर के कहे एम्स तो बन गया दरभंगा में, अब दूसरा विकास की बात करें। अनेक इनका वीडियो रखा हुआ है जो ये गलत फलत बयानबाजी मिथिला के साथ कर रहे हैं, बंद करें, गलत फलत बयानबाजी नहीं करें। 2015 से और आज तक 8 वर्षों में आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। 15 से लगातार लोगों को झूठा बता रहे हैं आके। 113 एकड़ आप जमीन दे रहे हैं, हमारा मानक है 200 एकड़ का, हमको आप मिट्टी भरा करके दें। 13 करोड़ में 1.5 साल लगा है मिट्टी भराने में, वहां से आप भटकाने का काम किए। वहां आप 200 एकड़ कैबिनेट करके दे दिए, फिर वहां से कैबिनेट से रद्द कर दिए। वहां अब बात बनाते हो, सब जनता जान रही है। 24 में सारे बिहार का जनता हिसाब चुका देगी। सारा केंद्रीय प्रायोजित योजना को इन्होंने रुकवाने का काम कर रहा है, यही बात बना रहा है घूम घूम करके। बात नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जग चुका है। अब हम लोग दिखार चिन्हार करने में लग गए हैं बिहार सरकार, और बिहार सरकार अपना सोचे कितना दिन हम हैं।